चलिए सुनाइए जी फिर हम लोग बिस्मिल्लाह कुछ। करें, नहीं उस्ताद है और ज़ाहिर बात है अदब है ना। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना जिन पे उतरी है आए ततही, जिन पे उतरी है आए ततही ओ घरां मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद पंजगाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। पढ़ने में, बहुत अकीदत अदब से, में, हाँ। लहजे में। शाबाश, आप जीते रहो और तरक्की करो। जी नकवी साहब, आपने वैसे इसकी वजाहत तो बहुत अच्छी तरह से कर दी है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी सवाल फिर ये पूछ रहे हैं, ज़कात और फितराना का बेसिक फ़र्क, हालांकि अभी आपने बता भी दिया, एक दफ़ा फिर बता दें। ज़कात जो है वो तो आपके साल पूरा आपके पास जो पैसे पड़े रहते हैं और उसकी एक निसाब है, जी जैसे 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना, या इसकी मिकदार के बराबर कैश हो या ऐसे एसेट्स हो, तो उन पे ज़कात साल के बाद है। तो आप पे ठीक है। लगता है ज़्यादा लग रही है ज़कात, नहीं मैं तो वो उस पे ज़कात है। और वो आप एक महीना तय करते हैं, जिस महीने आप, जब आप साहिब निसाब बनते हैं, तो आप मुहर्रम में, रबीउल अव्वल शरीफ में, ज़्यादा अमूमी तौर पे रजब और रमज़ान शरीफ में लोग अपनी अच्छा बहुत ज़कात से अदा ये करते हैं। और जिनके पास इतने हीरे जवाहरात, मोटी मोटी अंगूठियां दोनों हाथों में जिन्होंने पहनी है, जी उन बिल्कुल, वो तो आप अपनी टोटल करेंगे, अगर साल आपके पास पड़े रहते हैं तो उस पर आपको ज़कात अदा करनी होगी। बल्कि है। ज़कात का अगर नहीं आपको अदा भी ज़कात करेंगे तो अदा। आपका सारा माल हराम है, ये भी साथ है आपको। इन्होंने अगर आर्टिफिशियल ज़कात अदा पहना हुआ है। नहीं होगी तो सारा नहीं माल नहीं, हराम इतना है, आर्टिफिशियल नहीं पहन क्योंकि ये सकते। गरीबों का हक है जो अल्लाह पाक ने हम पे फ़र्ज करार फर्ज दिया, कर दिया। वक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात। और ये हमें पे फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल फ़र्ज है, इसके बगैर आपका सारा माल हराम है जब तक ज़कात अदा नहीं करेंगे। तो अब नकवी साहब ने बड़ा ही अच्छा और तफसील से जवाब दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दिलों में ये जवाब उतर गया होगा। हम जाफ़र साहब की तरफ आते हैं। जाफर साहब से पहले मेरे ख्याल से हम क्लोजिंग इन पे कर देंगे, अभी हमारे पास टाइम है। हम मैं हिना से एक कलाम सुनना चाह रही हूँ, मेरी उल्फत मदीने से, यूं ही नहीं बहुत अच्छा? ज़्यादा कॉलर्स की जो है ना वो फरमाइश है कि ये बड़ा अच्छा वो कलाम पढ़ती हैं, तो वो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल ये कर। अभी हमारे अभी घराने हमारे पास जो है ना वो किसकी? टाइम है, तो इसलिए हम जाते दफन से ज़रूर सुनेंगे। जी जी पढ़ें आप। मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि ये हमारे घराने की खुशनसीबी है कि ये नात पूरी दुनिया में अब पढ़ी जाती है, और सरवर भाई ने पढ़ा इसको पहले, और उसके बाद मुझे और फिर हसन को, और अब माशाल्लाह हर जगह पे ये तो नात हसन आप भी साथ मिलके क्यों नहीं पढ़ देते? ये कुछ आप भी पढ़िए, कुछ वो बिल्कुल पढ़ बिल्कुल देते। मैं स्टार्ट करें आप शुरू। मदीना
मरकज़े महरो वफा है मदीना, मस्दरे जूदो सखा है मदीना, हुस्न फितरत का है मरकज, क्योंकि मदीने में जमाले मुस्तफा है। तो फिर मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मिटे रंजो गम आजमा के तो देखो जरा, उनकी महफिल सजा के तो देखो, खुदा भी यकीनन तुम्हारी सुनेगा। जरा उनकी महफिल में आके तो देखो। और ये क्यों कहते हैं हम मदीना, मदीना, अरे जरा तुम मदीने में जाके तो देखो, मेरे आका का रोजा मदीने में है। तारों को चमक नूर नगीने से मिली है, फूलों को महक उनके पसीने से मिली है। और फैजान हमारे लिए सब कुछ है मदीना, अरे हमको तो हर एक चीज मदीने से मिली है। मेरे आका का रोजा मदीने में है। अर्शे आजम से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं, एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार, काश काश सरकार एक बार मुझसे कहें कि अब तेरा मरना जीना मदीने में है। सरवरे दो जहां से दुआ इल्तिजा है मेरी कि उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज आना जाना मदीने में है, क्योंकि उथे जाना है
मुकदरां दी कोई तन दौलत दी खेड नहीं उथे जाना खेड मुकदरां दी कोई तन दौलत दी खेड नहीं ते कई दौलत वाले रह जांदे ते मिस्कीन नजारे लेंदे ने उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो जिनका रोज आना जाना मदीने में है मेरे आका का रोजा मदीने में है। माशाल्लाह हिना, जितने प्यार से आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती है ना, और जिस फील से आप सरकार पे दरूद भेजती हैं और पढ़ती हैं, मैं समझती हूँ उसका वही खास करम आप पे बहुत सरकार का हिना, खास है। पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ गए आप लोग? मुझे पूरे यूरोप में जाने का मौका मिला और इंडिया में भी मैंने परफॉर्म किया। बड़ा अच्छा हमारा इंडिया का कॉन्सर्ट रहे हैं वहाँ के। दिल्ली में? जी, दिल्ली में। और बल्कि इंडियन पंजाब गवर्नमेंट की ही तरफ से मुझे इनविटेशन था। मुझे नहीं आइडिया था कि वो लोग इतने शौक से सुनते हैं। सबसे ज़्यादा जो हैरत की बात थी वो ये कि मेरी पढ़ी हुई तमाम नातें उन सबको ज़ुबानी आती थी और प्रोग्राम ऐसा था कि उस प्रोग्राम में कोई एक्चुअली मुसलमान नहीं था और सारे हमारे सिख भाई और सिख यात्री बड़ी जी बिल्कुल वो थे। लेकिन उन्होंने जितने अदब से एहतराम से मुझे सुना और फिर बाकायदा 2 से 3 ऐसी ख़वातीन थे जिन्होंने मेरी पढ़ी हुई चीज़ें मुझे बाकायदा सुनाई। वो बड़ा अच्छा मुझे लगा ये सुन के कि वो इतने शौक़ से सुनते हैं और इतना ज़्यादा हुजूर के ज़िक्र को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और भी माशाल्लाह बहुत सारी कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला और हसन हमेशा मेरे साथ होता है। हम दोनों मिलकर इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। अब खैर से हसन की